क्या करे है भाई तू इसका? पोचा? अरे तेरा काम नहीं है पोचा लगाने का। नहीं है ये तेरा काम। इसमें डाल दो फिर मैं पोछा लगा लूंगा। गुड्डू लगा रही है अंदर कमरे में पोचा और ये पानी इसमें डलवा रहा है ये। मैं गुड्डू मैं लगवाऊंगी, हट जा। मम्मी मैं क्या करूं, मेरी हॉलीडे होमवर्क ये सोफे के कवर सही कर दे। नहीं मैं हॉलीडे होमवर्क में मेरे सिर्फ 15 पेजेस बच रहे। तो कंप्लीट कर लो इन्हें। इसकी कॉपी में गेम है वो तो। इसकी नहीं क्या करते, इनकी, आपकी, चिंकी दीदी। और आपको पता उस हॉलीडे होमवर्क में विंटर का भी काम है। अच्छा मेरे पानी में डाल देने में पोछा नहीं बनाने करने में सारे कूड़ा फैला दूंगा। ये देखो कैसी चीज है इसकी। कूड़ा लाके नहीं तो सारे घर में कूड़ा फैला देगा, पोछा नहीं लगाने दिया तो। ये जो बाहर कट्टे रखे ना, इन पे ना इन्हें झूलने का बहुत शौक था और उसने जाके एक कट्टे में डाक मारी और वो देखो क्या हुआ। वो इधर से यहाँ की डाक है और यहाँ तक फैल गया सारा अनाज। वो इकट्ठा कर दिया। अब चिंकी थाली में भर भर के कट्टे का मुंह खोल रखा, उसमें गिर रही और इसे मजे आ गए जो उसने एकदम डाक मारी जाके वो कट्टा भी गिरा, इसके ऊपर गिरने से बच गया। चोट लग जाती भाई। और मेरा नाम ले रहा और की गुड्डू झूल रही थी। वाह की डाल दिया देखो। मम्मी अब कितनी आफत्तर है। चलो झाड़ू दो, ला पकड़ और मैं करूंगा झाड़ू से। ये करेगा झाड़ू से। और पापा जी क्या वैसे रखे देख लो इसके कारनामे देखो, छोटे बच्चे थे भी। खुद को हल्क बतावे। तो फ्रेंड्स अभी सो के हम उठ गए हैं दोपहर में और यहाँ पे गुड्डू दीदी लगा रही है झाड़ू और ये यहाँ पे आके बैठ गई। रॉक्सी आजा, चाचा जी लाए हैं बर्गर, तो चलो प्लेट लेगा चिंकी खाएंगे। जलेबी नहीं है बर्गर है। और जो भी सामान आवे ना कोली भर के बैठ जा, किसी को नहीं देता चाहे से खाना ना हो सामान। लाओ दिखाओ, मैं खोल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी 6 बजे हैं और ये ग्रीन टी है मेरे हाथ में, लिप्टन की है ये। और किसी ने एक सब्सक्राइबर ने हमारे सजेस्ट की थी तो मैंने ये पीना शुरू कर रखा है। वैसे नॉर्मली जो है ना, वैसी नॉर्मल चाय जो होती है वो मैंने बहुत कम कर रखी है। बाकी अगर कहीं ग्रुप में पीनी पड़ जाए तो वहाँ मना नहीं होती, वहाँ तो पीनी ही पड़ती है। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी मुझे हफ्ता भर हुआ है ये। लेकिन क्या होता है कि जैसे खाना वाना खाते हैं ना, डाइजेशन तो अच्छा करती है, फ़र्क भी लग ही जाएगा। जैसे मैं घूमना शुरू करूँगा ना, आजकल मैंने वॉकिंग जॉगिंग भी बंद कर रखी है, तो पहले इसी से शुरुआत कर लूँ। गर्मी बहुत तेज़ है, मुझे जल्दी उठ के घूमना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बच्चों की छुट्टियां हैं ना, अभी दिन में सो गए वो, अब रात में बहुत लेट नाइट तक जगेंगे, 12-1 बजे तक एंगेज रखते हैं। और आपको पता ही है जहाँ पे 2-4 बच्चे होंगे ना। ये मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही है। तू भी ग्रीन टी पिएगी क्या? तू पहले तगड़ी हो जा खा पी के, बस यही है। मुंह तो तेरा साइज में हो गया है काफ़ी मोटा, पैर वैर पकड़ने लगी है। तू पहले घर से शुरुआत कर दी तुमने। लेकिन क्या है कि इसके जो दांत है ना, दांत वो इसे परेशान करते हैं, अपनी पूंछ पे भी झपट्टा मारती है, कपड़े लत्ते काटने लगी है खूब अच्छी तरीके से। लेकिन तुझे ज़रूरत नहीं है ग्रीन टी की। देख रही है मैं क्या खा रहा हूँ यहाँ पे। खैर चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल जो है मैं ये पी लेता हूँ और अपने वज़न और अपनी जो हेल्थ है ना, ये भारी भरकम हो रखी है। कई बार ना गर्मियों में बोलते हैं लोग कि वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लेकिन मेरा हो नहीं रहा। मैंने ना मेजरमेंट करके देखा था, पूरा 83 किलो वज़न है। 5 फुट 4 इंच की हाइट के हिसाब से कितना वज़न है। अब कैसे कम करूं? मैंने न्यूट्रिशंस भी लिए हैं, डब्बे कई पिए हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा लगा नहीं है। अब पता नहीं मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करूं कि ये कम हो जाए। परेशान मैं भी घना हूँ जी, बस ये मान के चल लो फ़िलहाल तो फ्रेंड्स अभी मैंने बालों में कंघी करा लिया मम्मी से और अभी चलते हैं बाहर। और हमने लगा दिया घर में झाड़ू और गुड्डू दीदी बाहर लगा रही झाड़ू, वो भी अपने बालों में कंघी करेगी। और रॉक्सी को हमने यहाँ पे बांध दिया। अब वो कपड़े हम तार के लाएंगे, फिर उसकी तय करेंगे। अब तो आप ऊपर चले जाओगे काम करने के लिए। आज खाने में क्या बना रहे हो? पनीर। मम्मी पापा से फ़ोन करके पानी पूरी मंगवा लो। और पापा गए हैं बाहर ट्वेल में नहाने के लिए। मम्मी मैं थोड़ी देर साइकिल चलाऊं, यहाँ पे चारों तरफ तो खाट 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 है। तो फ्रेंड्स अभी चलाने वाली थी मैं साइकिल, 2 येरी, 1 वोरी, 1 येरी, सारी जगह पे खाट है। अब मुझे इधर को लेके उधर को लेके इधर को लेके साइकिल ले जानी पड़ेगी।
और देखो मम्मी के बैठते रॉक्सी की पूंछ छीलने लगी। वो बहुत गर्मी लग रही थी सर, आज ये बहुत हाफ रही थी इसलिए इसको नहला दिया था। अब तक जो है मैं अपनी बुआ के कोई से बच्चे की शादी में नहीं गई हूँ। अब की बार मैंने जाने की प्लानिंग बनाई है बच्चों को साथ में लेकर और 2-4 दिन रहकर आने की, क्योंकि मेरी सारी बुआओं को जो है मुझसे शिकायत रहती है कि तू कभी नहीं आती और ना कभी फ़ोन करती, तेरा ऐसा क्या काम हो गया कि तूने जो है सबको बुला दिया है। तो हर किसी की शिकायत मुझे झेलनी पड़ती है इस करके ही, घर के कामों को लेकर और बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि इसी बीच में मैं कहीं नहीं जा पाती। अगर जाती भी हूँ तो एक आध रात के लिए या कुछ घंटों के लिए, दिन के दिन ही आना जाना मेरा होता रहता था। तो जी अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया है अपने मामा के घर भी गए हुए और बुआ जी के यहाँ भी। पिछले साल मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी कोविड के टाइम पे, इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाई थी और कुछ हमारे घर में भी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी। तो जी कोई बात नहीं, ठीक ठाक रहेंगे तो आते जाते भी रहेंगे, सबकी शिकायतें दूर भी करते रहेंगे। पिताजी, हाँ जैसे मैंने आपको वो दिया था पंखा चला के, मैंने आपको अंदर लेटने को कहा था, तो सब आज मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे क्यों? क्या कमेंट कर रहे हैं? ऐसे कह रहे चिंकी अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखे है, चिंकी बहुत केयर करती है, सबकी ध्यान रखती है, ऐसे कह रहे। अच्छा, अच्छी लड़की है, अच्छा ध्यान देती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पिताजी को पंखा चला के दूँ, मैं पिताजी को खाना भी दूँ, मैं पिताजी को पानी भी दूँ दिन में। हाँ, जब पहले मैं रॉक्सी को खाना डाल का हूँ और फिर मैं खाना खाते साथ रॉक्सी को नीचे ले आओ, पिताजी से घुमा के ला लो, फिर पिताजी बहुत खुश हो गए, है ना पिताजी? हाँ। ये काम मेरा ही है सारा, पिताजी को खाना देना, पानी देना है। हाँ। आज तो दिन में तो पिताजी, आज मैं दिन में भी नहीं सोई मैं। क्यों नहीं सोई? क्योंकि मैंने फ़ोन चलाया। हाँ, फोन देखा होगा। हाँ, गगन भैया का लग रहा था तो मेरे आज। हाँ। तो पिताजी, जैसे आज आपने मुझे नमकीन में आके दी, धन्यवाद। ऐसे ही मुझे चीज़ ला के दे करो। अच्छा, ठीक है? ठीक है। मना न कर करो कुछ भी जब मैं मंगवाऊँ, ठीक है? हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के जो है 6:30 बज गए हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। चाचा जी को मैंने यहीं की गांव की शॉप से जो है पनीर लाने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है गांव में ही। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आज पनीर बनाना। सुबह मैंने मिक्स वेज बनाई थी, जो सब्जियां अवेलेबल थी इस मौसम की, तो वो मैंने बना ली थी। अभी पिताजी के पास में 2-3 जने बैठे हैं, तो गांव में तो ऐसे पंचायत लग जाती है, बैठ जाते हैं, अपना बातचीत करते रहते हैं, दुख सुख की पूछते रहते हैं और बताते रहते हैं। अभी जो है चिंकी पानी पी रही, तो रॉक्सी उसे बड़े ध्यान से देख रही है, इसे पानी पिलाकर। और अभी पिताजी जो है घुमाकर भी लाए हैं थोड़ा सा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये कमरे में थी, अभी इसको हमने बाहर बांध दिया है। यहाँ पर चलाएँगे पंखा, जो अक्सर यहाँ पर चलाते हैं। और माँ जो है अभी मेरे कपड़े लेने के लिए गई है, जिस टेलर को मैंने दे रखे हैं, गांव में ही दे रखे हैं। गांव की सिलाई जो है वो सस्ती होती है और शहर में जो सिलाई होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। हमारे बजट के हिसाब से मैं बताऊँ तो मैंने कई सारे सूट जो है पहले वहाँ पर सिलवाए थे बुढ़ाना में, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे सिले थे। फिटिंग ऐसी रहती है गाँव की सिलाई में भी और शहर वाली सिलाई में भी। तो जी फ़र्क ज़्यादा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पर जो है सिलवा लेते हैं। हाँ, पानी पी लो। हाँ, कर दे पानी 1 गिलास। पानी की प्यास बहुत जल्दी पानी पीना पड़ता है। अब तो सर्दी में 1 लीटर और गर्मियों में जो है 6-7 लीटर पानी की खपत हो ही जाती है बॉडी में, क्योंकि पसीना जो है इतना ज़्यादा निकलता है काम करते टाइम, बहुत ज़्यादा। और जिस टेलर से मैंने कपड़े सिलवाए थे, पहले लेडीज़ टेलर है, पहले तो उन्होंने अच्छे सिले थे। 4 जोड़ी कपड़े मैं सिलवा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने उन पर ट्रस्ट किया और अच्छे सिलेंगे वे कपड़े भी, ऐसा सोच के। और मैंने 2 ब्लाउज जो है सिलने के लिए भेजी है। शादी में जाना है तो एक साड़ी तैयार करवानी तो बनती है, जो मैं सूरत से लेकर आई थी। शादी भी तो मम्मी की फैमिली में ही है, इसीलिए। और देखो जी, मैं आज तक ना अपनी बुआ के बच्चों की शादी में नहीं गई। तो जी घूमने की प्लानिंग तो बनाई है, साथ में है उसी टाइम पर शादी 20 तारीख की, तो वहाँ पर भी जाने की प्लानिंग हम लोगों ने बना रखी है। अब देखते हैं कैसे कैसे जाया जाएगा और कौन कौन जाएगा, क्योंकि इस बार तो मैंने सोचा है कि बच्चों को भी अपनी बुआ का घर यानी कि इनकी नानी का घर दिखा कर लाऊं। और जैसे ही लाइट जो है 2 बजे आई थी, तो मैंने कपड़े जो है फिर 4 बजे डाले थे मशीन में। कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, मैं सोच रही थी कि कल धो लेंगे, फिर सोचा कि ज़्यादा हो जाएंगे कल, अपना थोड़े से ही धो लेते हैं। और कपड़े जो है गंदे पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते मशीन के ऊपर या अंदर, ऐसा रहता है कि हमारा एक काम छूटा हुआ है। देखते हैं गुड्डू अंदर क्या कर रही है, फिर करेंगे सब्जी की कटिंग। तब तक जो है चाचा जी भी आ जाएंगे। और यहाँ पर पनीर जो है वो घर का ही मिलता है, घर पर ही वो बनाते हैं,
जिस शॉप से चाचा जी लेकर आते हैं, रेडीमेड पनीर नहीं है, वो हलवाई की दुकान है ना गांव में ही, तो वहीं से मंगा लेते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी घर पर भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अचानक से प्रोग्राम बना। अगर पहले से सोचते कि हाँ आज पनीर बनाएंगे तो बना लेते घर पर भी, फिर सोचा चलो जी मंगा ही लेते हैं जब बच्चे जो है फरमाइश कर रहे हैं। माँ जो है अभी तक नहीं आई है मेरे कपड़े लेकर, काफ़ी देर पहले की गई हुई है, 5:30 बजे की। फिर जो है उधर अमित का घर भी पड़ता है तो अमित हर के यहाँ पर चली गई होगी, क्योंकि उसके बाद में जो है आरुष भी वहाँ पर चला गया था अमित के साथ में। वैसे तो अपने पापा के साथ में जाने वाला था, फिर अमित आ गया था ड्यूटी से, उसे भी शाम के टाइम जाना होता है। मैं तो खाना डाल रही और मुझे गुर्रा रही है बेबी। चल गुर्रा रही है रोक्सी, जिसका पट्टा नु इसके ऊपर गिर दे ना तो ये धीरे धीरे चलती जा, और जब कोई इसके पीछे भाग गया ना इतनी तेज भाग जा बेड के नीचे बढ़ जाए। गुड्डू को मैंने बोला था कि सारी सब्जियां निकाल के लिया, और क्या क्या लिया गुड्डू? टमाटर प्याज, टमाटर और प्याज इसने ले लिए हैं। अब इनकी करते हैं कटिंग। तो चाचा जी लेके आ गए हैं पनीर और ये टमाटर और ये प्याज। चाचा 20 रुपए का कुछ लाओ, चाचा लियाओ भाई। और चाचा जी ला वो घर जा रहा है भैया के साथ। और ये मम्मी देख लो आप मंगाते नहीं बर्गर, देख लो आज हमने मंगाया, आप कुछ नहीं कह सकते हमें। पनीर जो है मैं बनाऊंगी मिट्टी के चूल्हे पर ही, क्योंकि फिर दूध भी गर्म करना है और रोटियां भी सेकनी है। तो जी चावल हम नहीं बनाएंगे, ना ही पूरी बनाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कई दिन से बच्चों का तला भुना चल ही रहा था। जब कोई भी गेस्ट आ जाता है घर में या कोई रिलेटिव आ जाता है तो ये तली भुनी चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है देसी घी, और देसी घी के साथ में ये ताज़ा बटर डालूंगी मैं 1 चम्मच। और ये ले लिया है मैंने खड़े मसाले, तेज पत्ता और दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इसमें सारी चीज़ें हैं। खड़े मसाले थोड़े से जो हैं कर लिए हमने फ्राई, और अब डाल दिया है मैंने इसमें हींग डालने के बाद में अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देते हैं जो हमने मटेरियल तैयार किया है पीस कर, टमाटर और प्याज। टमाटर प्याज पक गए हैं अच्छे से। अब डाल देते हैं इसमें मसाले, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाला था। हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डाल देते हैं। ग्रेवी पककर तैयार हो गई है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये 2 चम्मच मलाई। तो जी अभी मैंने इसमें मलाई भी ऐड कर दी है। अब इसे डालने के बाद में इसको अच्छे से पका लेते हैं। और आरुष बोला है मेरे लिए तो पूरी ही बनाना, लेकिन मैं वो सोच रही थी कि रोटी सेक लूँ, क्योंकि आधे लोग जो है रोटी खाएंगे, आधे पूरी खाएंगे। आधों में क्या गुड्डू और आरुष को जिद लगी हुई है, तो इसमें मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है पानी डाल दिया है। और इसे पकाने के बाद में ग्रेवी को अच्छे से अब ये डाल दिया मैंने पनीर। तो जी शाम के खाने में बस यही रहेगा आज। और दूध गर्म करूँगी अभी। दूध मैंने पतीले में छान दिया है, और थोड़ी देर और इसको 10 मिनट तक पकाएंगे तो सब्ज़ी रेडी हो जाएगी हमारी बनकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। और आज के इस डिनर में आप सबका भी स्वागत है। धन्यवाद।